इमेजिन करिए आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने डिग्री पे मेहनत करी है, आपने जिंदगी भर वो सारी चीजें करी हैं जिसके वजह से आप एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान बन के आगे उभर रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, आपने नंबर्स लिए, आपने डिग्रियां हासिल करी, आपने स्किल पे काम किया, आपने पैसे कमाए। लेकिन जब आप उस कमरे में जाते हैं जहां पर वो इंटरव्यूअर्स आपके बारे में पूछेंगे, वहां आपसे बोला जाता है कि अरे आपकी हाइट तो कम है, या आपकी स्किन का टोन थोड़ा सा डार्क है, वेट क्यों ज्यादा है। आपको कैसा लगेगा कि आपने मेरी वो सारी चीजें नजरअंदाज कर दी जो मुझे एक व्यक्ति बनाता है, जो मुझे एक एस्पिरेशनल एम्बिशियस इंसान बनाता है, लेकिन आप मुझे जज कर रहे हैं केवल मेरे अपीयरेंस पे। ये सत्य है इंडिया के अरेंज्ड मैरिज का। मतलब ये बहुत सीरियस इशू है और ये इंडिया की अरेंज मैरिज कल्चर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सच है। और इसी सच को बदलने के लिए मार्केट में, अगर हम मार्केटिंग कैंपेन्स की बात करें, तो एक स्किन केयर ब्रांड जिसका नाम आपने सुना होगा, डव, उसने चैलेंज किया इस थिंकिंग को और इस पर्टिकुलर थिंकिंग को अपना एक बेस बनाकर बहुत ही सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन भी तैयार किया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ब्यूटी टेस्ट स्टॉप्स विथ मी कैंपेन फ्रॉम डव। हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से आइडेंटिफाई करी कि ये प्रॉब्लम क्या है, अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे पहचाना, एक मार्केटिंग फनल कैसे बनाई और अपने कॉम्पिटिटर्स से ये कैसे आगे निकले। आज हम इसको सिर्फ ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, बल्कि इसे सीखेंगे कि कैसे एक सोशल इंसाइट को मार्केटिंग वेपन बनाया जा सकता है। और बाय द एंड आपके पास एक टूल किट होगा जो आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या फ्रीलांसिंग कैंपेन्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि व्हाई द मैरिज मार्केट। मतलब डव तो एक स्किन केयर ब्रांड है, व्हाई डिड इट चूज द मैरिज मार्केट। इंडिया में हर साल 10 मिलियन शादियां होती हैं। शादी इंडस्ट्री खुद एक $50 बिलियन का मार्केट है और अरेंज मैरिजेस में ज्यादातर लड़कियों को जज किया जाता है उनके लुक्स के बेसिस पर, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। अब सोचो, एक स्किन केयर ब्रांड जो रियल ब्यूटी की बात करता है, उसके लिए एक परफेक्ट बैटलफील्ड है। अगर कंपेयर करें कॉम्पिटिटर्स से, आपने नाम सुना होगा फेयर एंड लवली, या अब जो ग्लो एंड लवली कहलाता है। इन्होंने हमेशा ब्यूटी को एज फेयरनेस सेल किया। लॉरियल की बात करें तो इन्होंने ग्लैमर और एस्पिरेशन को बेचा। मामा अर्थ जैसे ब्रांड्स की बात करें तो इन्होंने नेचुरल और टॉक्सिन फ्री स्किन केयर पर फोकस किया। लेकिन डव ने एक्सेप्टेंस और इंक्लूसिविटी पर फोकस किया। ये सारी चीजें बहुत अलग हैं और डव की जो परिभाषा है, डव का जो फोकस है, वो बहुत अलग है। ये प्रोडक्ट से ज्यादा एक कम्युनिटी बिल्डअप पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो सोचो, एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग ब्रांड्स एक ही कैटेगरी में अपना पोजीशनिंग कितना अलग डिफाइन करते हैं, ये आपने देखा बाकी सारे एग्जांपल्स के बेसिस पर। अब बात करते हैं डव के कैंपेन की एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर। इन्होंने द ब्यूटी टेस्ट स्टॉप्स विथ मी कैंपेन को एग्जीक्यूट कैसे किया। सबसे पहले इन्होंने चीज करी, मदरमोनियल्स लेकर आए। मैट्रिमोनियल्स का एक थोड़ा सा ट्विस्ट। यहां जो माताएं हैं, मॉम्स हैं, मम्मियां हैं, वो लिख रही हैं एड्स अपनी डॉटर्स के लिए। लेकिन इस बार केवल फेयरनेस, स्लिम, हाइट का मेंशन ही नहीं है। अगर आप देखोगे किसी भी न्यूज़पेपर में जाते हो जहां पे शादियों के इश्तेहार आते हैं, तो आज भी वहां पे लिखा होता है अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हाइट दिस, फेयरनेस दिस, और बहुत नीचे जाके डिग्री या किसी उपलब्धि का मेंशन किया जाता है। लेकिन डव ने क्या कहा कि हम हाइट, ब्यूटी, स्किन, इन सारी चीजों के बारे में लिखेंगे ही नहीं। हम केवल इस चीज पर फोकस करेंगे दैट माय डॉटर इज काइंड, इंडिपेंडेंट, हैज अ PhD इन बायोलॉजी एंड ऑल्सो लव्स टू पेंट। और इसी के साथ साथ इन्होंने टेस्टिमोनियल वीडियोस भी बनाए। 4 रियल मॉम्स के वीडियोस बनाए गए। एक मॉम ने कहा कि रिश्तेदारों ने बोला कि आपकी बेटी का रंग थोड़ा डार्क है, रिश्ता नहीं चलेगा। इससे क्या हुआ? ऐसी हजारों लड़कियां हैं, ऐसे हजारों पेरेंट्स हैं जिनके साथ ये रिलेट करता है। इंस्टेंट रिलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी मार्केटिंग कैंपेन में। और जब ऐसे लोगों को ये कैंपेन नजर आता है कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है, देन दे बिकम मच मोर क्यूरियस अबाउट द एंटायर कैंपेन इटसेल्फ। तीसरी चीज, इन्होंने AI का इंटीग्रेशन किया। AI टूल बनाया mothermonials.com। ये एक वेबसाइट थी जहां आप अपना जो भी बायोडेटा है वो बना सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें कि आप अपनी बेटी का नाम डालिए, एआई जनरेट करता है क्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बायोडेटा। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। आप यूजर को एक ऐसा टूल दे रहे हैं कि आप अपना बायोडेटा अपलोड करिए, नाम डालिए, एंड हम बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटीज को उभार के लाएंगे। क्वालिटीज कौन सी? नॉट ऑफ स्किन केयर, वेट एंड ऑल ऑफ दैट, क्वालिटीज विच आर फोकस्ड ऑन देयर एक्चुअल करियर और देयर पर्सनैलिटी। अब इस चीज से हुआ सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन। यहां एक हैशटैग का इस्तेमाल किया, हैशटैग द ब्यूटी टेस्ट स्टॉप्स विथ मी, और इस चीज को और एम्पलीफाई करने के लिए इन्होंने पेरेंटिंग ब्लॉगर्स को अप्रोच किया, मॉम इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया, इवन फादर्स, डैड्स, इन्होंने भी इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन किया हुआ था। रिजल्ट क्या आया? कैंपेन ने एक मूवमेंट जैसा फील दिया, सिर्फ एक एड नहीं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक वीडियो एड आया, यहां पर लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े, और जब लोग किसी कैंपेन के साथ जुड़ते हैं तो वो एक मूवमेंट बन जाता है। अगर इसको हम थोड़ा टेक्निकलिटी से देखें, आइडा मॉडल का फनल ब्रेक डाउन करें यहां पर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा सा पॉज करो एंड टेक दिस कैंपेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग फनल। अब मार्केटिंग फनल में, आइडा मॉडल में सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन, यानी टॉप ऑफ द फनल कैंपेन्स, टोफू जिसे हम कहते हैं। यहां डव ने इमोशनल वीडियोस के वजह से अटेंशन ग्रैब करी। लोगों ने देखा आपके एड और इन्होंने कहा अरे ये तो मेरी कहानी है। अब इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट, यानी मिडिल ऑफ द फनल। यहां पर एआई टूल का इस्तेमाल किया गया, हैशटैग पार्टिसिपेशंस का इस्तेमाल किया गया, क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई और लोग इस कैंपेन के साथ एंगेज्ड हुए। फिर आ जाते हैं आप डिजायर लेवल पे। अगेन ये मोफू बोफू का पार्ट होता है। मदर्स को एम्पावर करके एक इमोशनल डिजायर क्रिएट हुआ। I want this test to stop with me. Even the mothers wanted to be a part of this campaign along with their daughters, right? And action की अगर हम बात करें बॉटम ऑफ द फनल पे, वेबसाइट पर बायोडेटा बनाना, हैशटैग को ज्वाइन करना, इससे डव के पास डेटा भी आया। At the same time, exact demography of their target audience also they were able to capture. और इस फनल ने कैसे काम किया? अवेयरनेस में सोशल वीडियोस आए, कंसिडरेशन में एआई टूल आए, लोग एक्टिवली एंगेज हुए, कन्वर्जन में बायस फ्री बायोडेटा बनाकर लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो इससे आपका लेसन क्या है? कैंपेन सिर्फ वायरल नहीं था, इट मूव्ड पीपल डाउन द फनल, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट फ्रॉम द टॉप नीचे लोगों को कैसे लेकर जाया जाए, फ्रॉम कंसिडरेशन टू कन्वर्जन। अंडरस्टैंड दिस। अब यहीं पर अगर हम फ्रेमवर्क्स की बात करें, मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स की बात करें, एसटीपी फ्रेमवर्क, पेसो फ्रेमवर्क एंड आर्किटाइप्स फ्रेमवर्क। अब एसटीपी क्या है? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो डव ने फोकस किया फैमिलीज इन्वॉल्व्ड इन अरेंज्ड मैरिजेस। टारगेट ऑडियंस कौन था? प्राइमरीली मदर्स। जो मदर्स हैं वो प्राइमरी डिसीजन मेकर्स थी फॉर क्रिएटिंग प्रोफाइल्स ऑफ देयर डॉटर्स ऑन वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। शादी की जो बात करने में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है आज की डेट में अभी भी मदर्स हैं, तो टारगेट किया गया मदर्स को। और पोजीशनिंग क्या थी? डव को पोजीशन किया एज द ब्रांड दैट ब्रेक्स द ब्यूटी बायस। समझ रहे हैं आप? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। अब अगर हम बात करें पीसो मीडिया टूल की, पी मतलब पेड। अब पेड मीडिया कहां से ने एक्वायर किया? इन्होंने एड्स चलाए, साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया, वहां पर इन्होंने अपने एड्स दिखाए और लोगों को इस कैंपेन के बारे में जानकार बनाया। अर्न्ड मीडिया की बात करें तो मीडिया कवरेज मिली और पीआर हुआ, क्योंकि जब ऐसा कैंपेन आता है तो बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं या बहुत सारे जो मार्केटिंग एंथुसियास्ट हैं इस तरीके के कैंपेन्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं। शेयर्ड मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया वायरलिटी मिली, यूजर जनरेटेड कंटेंट मिला, इन्फ्लुएंसर्स जुड़े। और अगर ओन्ड मीडिया की बात करें, डव की खुद की वेबसाइट और सोशल चैनल्स पर इस कैंपेन को काफी ज्यादा विजिबिलिटी मिली। अगर हम आर्केटाइप एनालिसिस करें, आर्केटाइप क्या होता है कि डव की पर्सनालिटी क्या उभर कर आई एज अ ब्रांड, तो डव बन गया द केयर गिवर आर्केटाइप। केयर गिवर कौन होते हैं? केयर गिवर्स फाइट फॉर प्रोटेक्शन, नर्चरिंग एंड एक्सेप्टेंस। अगर आप थोड़ा सा सोचें, डव ने अपनी पर्सनालिटी एक माँ के स्वरूप में ही बनाई। सिंपल सी चीज़ है, बहुत पुरानी कहानी है कि हर माँ की आंख में उनका बच्चा सुंदर होता है, राइट?
हर माँ अपने बच्चे की क्वालिटीज़ पर फोकस करती हैं और डव ने भी इसी चीज़ पर फोकस किया। डव की जो पर्सनालिटी बनकर गई, दैट वाज नर्चरिंग, दैट वाज प्रोटेक्टिव एंड दैट वाज एक्सेप्टिंग। क्यों? बिकॉज उनकी जो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस थी वो भी मदर्स थी। तो जब मदर्स डव को देख रही हैं तो एक रिलेटेबिलिटी बनकर आ रही है। सो एवरी कैंपेन, जो भी डव कैंपेन करता है वो इसी आर्केटाइप से लिंक होता है। सो गाइज, आप अपने कॉलेज में अगर कोई ब्रांड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आप जरूर सोचिए कि उस पर्टिकुलर ब्रांड का कौन सा आर्केटाइप होगा या उस ब्रांड की क्या पर्सनालिटी होगी, जो कि निर्भर करता है आपकी एसटीपी पर, राइट? सो अब एक क्विक कंपैरेटिव केस स्टडी लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं विद अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक ग्लो एंड लवली। डव बोलता है यू आर ब्यूटिफुल एज यू आर, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डव अपनी टारगेट ऑडियंस को बोल रहा है यू आर ब्यूटिफुल एज यू आर। फेयर एंड लवली या ग्लो एंड लवली किस चीज पे फोकस करता है? बी फेयर एंड ओनली देन यू विल बी ब्यूटिफुल। दैट्स वाई अगर हम फेयर एंड लवली की बात करें तो एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था कि आप अपने नाम को चेंज करें फेयर एंड लवली से, इसीलिए वो ग्लो एंड लवली पे बना, बिकॉज फेयरनेस डज नॉट डिफाइन द ब्यूटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, राइट? सो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि एक ही मार्केट में दो बहुत एक्सट्रीम नैरेटिव्स हैं। फेयर एंड लवली फोकस कर रहा है गोरेपन पर, डव फोकस कर रहा है कि आप जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं। और मार्केटिंग का मैजिक यही होता है, सेम ऑडियंस है, सेम नीड है। ऑडियंस की नीड क्या है? कॉन्फिडेंस। लेकिन ब्रांड्स के सॉल्यूशंस अलग हैं। एक ब्रांड फोकस कर रहा है एक अलग पोजिशनिंग पर, दूसरा ब्रांड फोकस कर रहा है दूसरी पोजिशनिंग पर। अब आपको क्या करना है? आप भी दो ब्रांड्स एक ही कैटेगरी में उठाइए, फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, स्विगी, और कंपेयर करिए उनकी पोजीशनिंग में क्या फर्क है। कमेंट्स करके बताइए कि कौन से ब्रांड्स को आप चूज करोगे डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशनिंग। सो गाइस, आपके लिए की टेक अवेज क्या है? इनसाइट इज किंग। हर सक्सेसफुल कैंपेन एक ह्यूमन ट्रुथ से जुड़ा होता है और वहीं से स्टार्ट होता है। डव का ट्रुथ था शादी के मार्केट में ब्यूटी बायस। दूसरी चीज क्या थी आपके लिए? क्रिएट पार्टिसिपेशन। वीडियोस और एआई टूल ने कैंपेन को इंटरैक्टिव बनाया, जिसके वजह से लोग इस कैंपेन में खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे। तीसरी चीज, इन्फ्लुएंसर्स आरंट जस्ट सेलिब्रिटीज। यहां पर डव ने कोई बड़े इन्फ्लुएंसर्स या बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं लेकर आए, इन्होंने मॉम्स को इन्फ्लुएंसर्स बनाया। मॉम्स ने डव की कैटेगरी को रीडिफाइन कर दिया। और किस तरीके के फ्रेमवर्क को यूज किया? हर कैंपेन को आइडा मॉडल यानी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, इस पर फोकस किया गया एक फनल बनाने के लिए। एसटीपी मॉडल पे फोकस किया गया कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग क्या रहेगी। एंड पेसो मॉडल पर भी फोकस किया कि पेड मीडिया, अर्न मीडिया, शेयर्ड मीडिया, ओन मीडिया हमारी कहाँ होंगी। और इन सभी चीजों को ब्रेक डाउन करके कैंपेन को एग्जीक्यूट किया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक और आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी शॉर्ट टर्म सेल्स से। डव ने मॉइस्चराइजर नहीं बेचा, उन्होंने एक आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स किया। रिमेंबर दिस, आप जिस आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स कर रहे हैं उसके वजह से इनडायरेक्टली आपके पास सेल्स आएंगी। अगर डव केवल बोलता कि बाय माय सोप, बाय माय मॉइस्चराइजर, तो इतना इंपैक्ट नहीं होता कि आज हम उसके बारे में केस स्टडी के तरीके से बात कर रहे होते हैं। एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर फोकस किया गया। तो याद रखिएगा, इस डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड बनाने का गेम नहीं है, ये है इनसाइट्स, कल्चर और पार्टिसिपेशन का गेम। डव का कैंपेन हमें सिखाता है कि एक ब्रांड सोशल कॉन्वर्जेशन को ओन करके भी अपनी वैल्यू ग्रो कर सकता है। आपको लगता है और कौन से सोशल नॉर्म्स मार्केटिंग के थ्रू तोड़े जा सकते हैं? डाउरी के बारे में किया जा सकता है कुछ, बॉडी शेमिंग, जेंडर रोल्स, ये सभी एक ऐसे सोशल पैरामीटर्स हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कैंपेन्स बनाते हैं। अगर आप मदर्स डे कैंपेन्स देखें, डॉटर्स डे कैंपेन्स देखें, फादर्स डे कैंपेन्स देखें, इन सभी में बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे जो ऐसे सोशल स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ब्रांड बना रहे हैं और एट द सेम टाइम अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। राइट? सो आप कमेंट्स में बताइए कि ऐसे आपको कौन से ब्रांड्स अच्छे लगते हैं जो हमेशा इस तरीके के सोशल नॉर्म्स को रीडिफाइन करने में फोकस करते हैं। और याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी इस कैंपेन से हमें पता लगी,
कि मार्केटिंग में एआई का इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर हमें एक कम्युनिटी तैयार करनी है या अपने कैंपेन को एग्जीक्यूट करना है। और इसीलिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग को एआई के साथ पढ़ते हैं या सीखते हैं तो आप एक एज पा सकते हैं। अगर आपको अपना करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इट्स अ फ्री करियर काउंसलिंग लिंक if you want to choose your career as a digital marketer with AI। इसी तरीके के और डिटेल्ड वीडियोस के लिए डिजिटल मार्केटिंग वाला को देखते रहिए। हम ऐसी और डिटेल्ड इंसाइटफुल केस स्टडीज आपके लिए लाते रहेंगे।